सो अगर आप एक UI UX डिज़ाइनर हो या UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो फिग्मा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। और इस बिगनर सीरीज़ में हम यही सीखने वाले हैं कि फिग्मा को आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे फिग्मा को यूज़ करके आप UI UX डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो एंड सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, welcome to the third episode for Figma for Beginner series. In episode number 1, हमने ये सीख लिया है कि what is Figma, how to get started with the Figma and some basic toolbars. In episode number 2, we have covered layers panel, design panel and element properties. Now in episode number 3, we will understand about the styles. What are the styles? These are the style panels, local styles. Then what are the libraries and what are the different kinds of assets. Alright. So hi, if you are new to this channel, hi, my name is Chetan Mishra. I create content related to UI UX design like Figma tutorials, tips and tricks, laws and principles and helpful resources. So if you are new to this channel, please consider subscribing and hit the notification bell as well. And with that being said, let's start with our chapter number 3. Episode number 3. Yeah, sorry. So alright, few of the things start करने से पहले, ठीक है, मेक श्योर यू क्रिएट नोट्स एंड प्रैक्टिस बिकॉज फिग्मा टूल है एंड जितना आप उस टूल को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस चीज में एक्सेल होते जाओगे। सेकंड, सेव एंड वॉच अगेन। आप इसको सेव कर लेना वीडियो को और उसको बार बार देखना बिकॉज काफी चीजें होंगी आपको लगेगा कि पहली बारी में समझ नहीं आ रही है, उसके लिए आपको रिपीट पे देखना पड़ेगा। 2-3 बार आप देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा। थर्ड, इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, मेक श्योर टू लीव अ कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू रिप्लाई इट। ओके, एंड विद दैट बीइंग सेड हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेयर अगर आप अपने बेसिकली अपने कैनवस पे आते हो, इन कैनवस पे अपने कुछ भी आपने डीसिलेक्ट कर दिया, ऑन द राइट साइड पैनल यू विल सी कि आपके पास एक ये लोकल स्टाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। लोकल वेरिएबल्स भी हैं, इसको हम बाद में देखेंगे बट अभी के लिए फॉर दिस वीडियो हम लोकल स्टाइल्स को समझेंगे। फर्स्टली मैं आपको एक बार स्टाइल्स बता देता हूँ कि क्या है। कोई भी चीज स्टाइल्स है बेसिकली कह लो कि एक तरीके से टेम्पलेट्स हैं जिसमें कि आपने एक कुछ भी आप डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स बना सकते हो। अगर मैं क्लिक करूँ, यू हैव 4 काइंड्स ऑफ स्टाइल्स विच इज टेक्स्ट, कलर, इफेक्ट्स एंड ग्रेड। सो अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल मैंने एक बनाया, ठीक है, एंड आई वांट कि मुझे उसी टेक्स्ट पे वैसा ही स्टाइल चाहिए। स्टाइल इज बेसिकली कि आपने एक प्रॉपर्टी का काइंड ऑफ एक गाइडलाइंस टाइप को बना दिया और एक सिस्टम में एक स्टाइल बना दिया और बस मुझे एक सिंपल एक क्लिक करना है और जो भी मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करा है वो उस स्टाइल में आ जाएगा। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है विच इज टेक्स्ट स्टाइल्स, कलर स्टाइल्स, इफेक्ट स्टाइल्स एंड ग्रिड स्टाइल्स। फर्स्टली टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है एंड इफ आई वांट टू क्रिएट अ स्टाइल, मेरे पास 2 ऑप्शन है स्टाइल बनाने के। पहले मैं डायरेक्ट वहां से सिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे डीसिलेक्ट करा एवरीथिंग। अब मैं यहाँ प्लस बटन पे आऊंगा एंड आई विल सिंपली सिलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आपका टेक्स्ट का स्टाइल का नाम है जो भी आपको अपने प्रेफरेंस से रखना है। फॉर नाउ आई एम टाइपिंग इट हेडिंग, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं चाहते इट इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे आ रही है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये आपके फॉन्ट, यहाँ पे सारे आपके फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। जो भी आपको फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट स्टाइल रहे, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ वी विल सिंपली यूजिंग इंटर ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बोल्डनेस आ रही है विच इज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोल्डनेस। ये आपके फॉन्ट टू फॉन्ट वेरिएबल करती रहती है, वेरी करती रहती है बिकॉज कुछ फॉन्ट सपोर्ट करते हैं, कुछ फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज आपका टेक्स्ट का स्टाइल, बेसिकली फॉन्ट का वेट कितना, मतलब फॉन्ट वेट नहीं सॉरी फॉन्ट्स का साइज, ठीक है। फॉन्ट वेट इज बेसिकली बोल्डनेस और थिनेस, दैट इज फॉन्ट वेट। दिस इज बेसिकली फॉन्ट का साइज। नाउ इफ आई कैन सिंपली, अगर हमें हेडिंग करनी है तो हेडिंग होती है 24 पिक्सल्स, मैंने 24 रखा। दिस इज बेसिकली लाइन हाइट। आप छेड़ो मत इस चीजों को, तो अगर आपको छेड़ना है तो आप कर सकते हो बट नॉट रिकमेंडेड एज सच, ठीक है। दीज आर लाइन हाइट्स को आप बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली आपके लेटर के अंदर जो भी स्पेसिंग आएगी, मतलब आपका इतना एक लेटर का एक टोटल लाइन की हाइट इतनी हो जाएगी। उसके अगर आप लेटर इतना चाहते हो तो इतना भी आ सकता है, इतना चाहते हो उतना भी आ सकता है, बट लाइन की हाइट से इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट इज लेटर का स्पेसिंग। बेसिकली हर लेटर के बीच में कितना स्पेसिंग आएगा, दैट इज दिस। एंड देन वी हैव पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप इसमें जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल हैव डिटेल्ड प्रॉपर्टीज एज वेल, ठीक है, विच इज डेकोरेशन। अगर आपको अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक टू करना है वगैरह वगैरह। देन वी हैव यहाँ पे केसेस आ रहे हैं विच इज अपर केस, लोअर केस, ठीक है, टाइटल केस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। देन वर्टिकल ट्रिम है एंड हॉरिजॉन्टल विच इज कैप्ड हाइट टू बेस। ओके, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, मैं बताता हूँ बाद में। दिस इज लिस्ट स्पेसिंग। लिस्ट में बेसिकली आपको अगर आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट में पर्टिकुलरली एक पॉइंटर के बाद दूसरे पॉइंट में कितना स्पेस आना चाहिए, दैट इज दिस थिंग। एंड देन वी हैव पैराग्राफ स्पेसिंग।
डिटेल्स में अगर आप जाओगे सो दीज आर सम बेसिक डिटेल्स, ठीक है। ये फॉन्ट टू फॉन्ट वेरी करेगी एग्जैक्टली जो मैंने इंटर का बताया। अगर इंटर मैंने सिलेक्ट करा है तो ये डिफरेंट आएगा। अगर मैं कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, अगर फॉन्ट सपोर्ट करता है देन इट विल कम, एल्स इट विल नॉट कम। देन वी हैव वेरिएबल। वेरिएबल में आपका बेसिकली ये फॉन्ट के लिए ही होता है एंड दिस इज बेसिकली स्लैम्स। सो आपको अगर इटैलिक्स करना है या फॉन्ट का वेट साइज करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से आप चूज कर सकते हो, एल्स यू कैन सिंपली यूज दीज स्टाइल्स। सो अगर आप इसमें मैं आपको देखा हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता हूँ ये रेगुलर हो गया, बट अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा इट विल बिकम 500। अगर मैं किसी और भी सेंटर पॉइंट पे रखता हूँ तो यहाँ पे फॉन्ट का वेट आ जाता है कुछ ना कुछ। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। अगर आप मैनुअल चाहते हो तो मैनुअल कर सकते हो, एंड इफ यू वांट कि अगर आपको सिंपली रखना है, बट मोस्टली आप लोग सिंपल ही रखना, ठीक है। डायरेक्ट जो यहाँ से दे रखे हैं दिस इज गुड इनफ, एंड इसको जरूरत नहीं है। अगर आप जब डिजाइन सिस्टम बनाते हो, इंडेप्थ डिजाइन सिस्टम्स के बारे में जब आप करोगे तब आपको इसकी मैनुअली जरूरत पड़ेगी, वेल्स आपको इसका नीड नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल्सो ये भी अभी लेटेस्ट ही ऐड हुआ है, यहाँ पे पहले था नहीं ये चीज। देन अगर मैंने यहाँ पे सिंपली क्रिएट स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे यू विल सी कि एक स्टाइल बन गया। नाउ अब देखना क्या होता है। मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा, अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता हूँ, लाइट कर लेते हैं, एंड फॉन्ट को भी हम डिफरेंट ले लेते हैं, एंड लेट्स सपोज हेलो। ओके, बहुत छोटा आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, हेलो हाय, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूं करा, एंड इफ यू विल सी यहाँ पे 12 का वोट है एंड रेगुलर है। अगर इफ आई वांट कि मुझे इस पे टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना है, मैं सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ओके, अप्लाई नहीं हुआ, मैं डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे किया मैंने, इसको सिलेक्ट करा, यू विल सी की प्रॉपर्टी अपने आप अप्लाइज हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सट्रांट करता हूँ, कोई दूसरा फॉन्ट लेता हूँ, ठीक है, अब ज्यादा पता लगेगा आपको। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक करा, ये स्टाइल क्या कहते हैं, आप यहाँ से अपने स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। मैंने स्टाइल्स पे क्लिक करा, यू विल सी आपके सारे टेक्सटाइल्स यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे, जितने भी आपने टेक्सटाइल बनाए। अगर आपका कलर स्टाइल है तो आपको कलर पैनल पे जाना पड़ेगा, देन डिफरेंटली दैट इज डिफरेंटली वी हैव कलर स्टाइल। अगर मैंने हेडिंग पे क्लिक करा, यू विल सी कि अपने आप ये चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली स्टाइलिंग वर्क्स। देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स विच इज कलर स्टाइलिंग मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर मैं आपको एक और कलर स्टाइल बना के दिखाऊं, दीज आर द प्रॉपर्टीज। आपको यही अपना अकेले कोई भी नेम देना है, लेट्स सपोज हम यूज कर लेते हैं येलो, ठीक है। येलो हमने ले लिया, एंड इफ यू वांट यू टू ऐड डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन, एल्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई येलो का बनाना है प्रॉपर्टी, मैंने ये येलो कलर सिलेक्ट करा, ठीक है, एंड सिंपली मेरे को क्रिएट स्टाइल करना है। इफ आई वांट कि मुझे इसी टेक्स्ट में ये वाला कलर अप्लाई करना है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिल के ऊपर जाऊंगा और इस स्टाइल्स आइकन पे क्लिक करूंगा, यू विल सी कि यहाँ पे हमारा येलो वाला आइकन आने लग गया, बेसिकली कलर आइकन आ रहा है। मुझे सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड यू विल सी कि अप्लाई हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। और ये चीज कलर स्टाइल जो है मैं सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि इवन स्ट्रोक्स में भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मैं इसको ब्लैक किया एंड इफ आई वांट कि मुझे इस पे स्ट्रोक अप्लाई करनी है, यू विल सी कि यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक पे मैंने हवर किया, मैं इस पे अप्लाई करूंगा, सी स्ट्रोक भी अप्लाई हो गई। सो दीज आर द कलर स्टाइल्स। नेक्स्ट हमारा काइंड ऑफ स्टाइल है, दैट इज बेसिकली इफेक्ट स्टाइल्स। इफेक्ट्स में अगर आपको अपने कोई भी इफेक्ट क्रिएट करके रखना है, लेट्स सपोज अब यहाँ पे इसको डिलीट करने दो एंड कोई और प्रॉपर्टी लेते हैं, इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। हमने स्क्वायर लिया एंड वी कैन सिंपली, अगर मुझे यहाँ पे कोई इफेक्ट है, दीज आर बेसिकली द इफेक्ट्स। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता है इफेक्ट्स के बारे में, आप मेरा पिछला वीडियो जो एपिसोड नंबर 2 है उस पर जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को, उसमें हमने इफेक्ट्स को इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है कि चारों इफेक्ट्स क्या करते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हम इफेक्ट्स पे आए, मैंने सिंपली एक इफेक्ट बनाया, ठीक है, एंड आई वांट कि मेरा एक कार्ड है यूआई का, मैं कोई सिंपली कुछ मैं यूआई के एलिमेंट्स बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे कार्ड बना रहा है, एंड इस कार्ड को मैं बहुत जगह अपने यूआई में यूज करने वाला हूँ। सो ऑब्वियसली एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं बार बार वो इफेक्ट को अप्लाई करूँ, बट उसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। मैं सिंपली जहाँ पे भी मुझे जैसा स्टाइल बनाना है, मैंने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करा, मेरे पास यहाँ पे स्टाइल का बटन आएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली, ठीक है, प्लस पे यहाँ पे, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज में मैं सिलेक्ट करूंगा, एंड अगर मैं इस पे प्लस कर देता हूँ यहाँ से, आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टाइल कर लेना, पहले हमने वहां से बनाए थे, अब मैं यहाँ से बता रहा है करके। सो यही है कि मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइल्स के आइकन पे गया और मैं यहाँ पे प्लस ऐड करूंगा। यहाँ पे यू विल सी की क्रिएट स्टाइल का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करा, मेरे को नेम डालना है, ठीक है, सिंपली वी विल ऐड शैडो,
एंड शो मोर ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं शैडो के, कि अब आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इफ यू वांट कि आपको ब्लर बढ़ाना है एंड आपको ये डिक्रीज करना है ट्रांसपेरेंसी, सो यू कैन जस्ट सिंपली यूज वट एवर यू वॉन्ट एंड उसके अकॉर्डिंगली आप सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे एक मैंने क्रिएट स्टाइल कर दिया। नाउ इफ अगर मैं करता हूँ एक और मैंने बॉक्स बनाया एंड एक और मैंने बॉक्स बना दिया एंड आई वांट कि मुझे दोनों पे ही यही स्टाइल चाहिए, मैं इफेक्ट्स पैनल पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, मैंने शैडो बनाया, शैडो पे मैंने सिलेक्ट करा, अप्लाई हो गया। सी हाउ इजी इट इज। सो दीज वर द स्टाइल्स। लास्ट हमारे पास स्टाइल्स आते हैं विच इज बेसिकली द ग्रिड्स। नाउ ग्रिड्स आपको बनानी पड़ती है अगर आप जब आप बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसके लिए यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज आपका मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, देन उसके बाद आप उसी का ही रिस्पॉन्सिव बना रहे हो विच इज बेसिकली फॉर द टैबलेट एंड इवन फॉर द वेबसाइट फॉर द डेस्कटॉप, तो तब आपको कॉलम्स की ग्रिड्स बनानी पड़ती है। एंड आपका होता है कि आपको एक सिंपल एक आपने डिजाइन सिस्टम बना लिया कि आप iOS के लिए यू बना रहे हो, तो iOS की जो है कॉलम सिस्टम जो है और ग्रिड्स जो है दूसरे फंक्शन पे वर्क करती हैं। देन अगर आप डेस्कटॉप पे जा रहे हो या मैकबुक पे जा रहे हो तो उनका जो है वो डिफरेंट चलता है। देन अगर आप टैबलेट्स पे आते हो तो टैबलेट्स का वो डिफरेंट होता है। सो ताकि वो वेरी ना करे, आपको बार बार वो चीजें अप्लाई ना करनी पड़े, तो आप सिंपल एक डेफिनेटली आप अपना ग्रिड्स का पैनल जो है उसको भी आप बना सकते हो, ग्रिड्स आप क्रिएट करके रख सकते हो एंड दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू अलॉट बाद में जब भी आपको क्विकली अप्लाई करने होंगे। सो एक मैंने यहाँ पे बनाया 12 काउंट का, दिस इज फॉर द डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। गटर इसमें हम रखते हैं 20 एंड स्ट्रेच नहीं रखते, हम इसको कर देंगे लेफ्ट, ठीक है। एंड विड्थ विल बी ओके, नहीं इसको स्ट्रेच ही करते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम ऑटो, ठीक है। मैंने क्रिएट स्टाइल करा। अब इफ यू विल सी कि मैंने अगर कोई भी फ्रेम लिया, तो चलो डेस्कटॉप का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप लिया एंड इफ आई वांट टू अप्लाई अ ग्रिड यहाँ पे, तो यहाँ पे लेआउट ग्रिड का ऑप्शन आता है मेरे पास, मैं ग्रिड पे जाऊंगा, ग्रिड पे मेरे पास ऑलरेडी स्टाइल है। अब यहाँ पे आप 3 डॉट का आइकन देख रहे हो, दीज आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों ग्रिड्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, दैट इज वाई ऐसे आ रहा है। अगर मैंने सिर्फ वर्टिकल बनाए, वर्टिकल विच इज मोर लाइक कॉलम्स, तो यहाँ पे कॉलम्स आ रहा है। अगर मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनाए होते तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रहा होता। अब मुझे यहाँ पे 12 कॉलम करना है, मैंने सिंपली सिलेक्ट करा एंड मेरी ग्रिड्स अप्लाई हो गए, ठीक है। सो इजी, दिस इज हाउ इट्स बेसिकली फंक्शंस, और यही होता है। एंड नाउ अब की लाइब्रेरी में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे अब तक ये हमारे सारे ग्रिड्स हो गए, सॉरी सारे स्टाइल्स हो गए। स्टाइल्स ये 4 टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, आपको डिफरेंट स्टाइल्स बनाने हैं, आप डिफरेंट स्टाइल्स को बना सकते हो, ठीक है। आप डिजाइन सिस्टम देखोगे, डिजाइन सिस्टम को जो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाली अपकमिंग एपिसोड्स में, तो मैं आपको डिजाइन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, बट तब आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि स्टाइल आपको कैसे हेल्प करता है और कैसे आपका टाइम रिड्यूस करता है। बट दीज आर द फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपका स्टाइल ऐसे वर्क करता है एंड दिस इज द कोर पर्पस ऑफ द स्टाइलिंग। अब नेक्स्ट समझते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी मैंने पहले भी आपको सेकंड एपिसोड एंड फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा था, बट यहाँ पे अब आप कैसे हेल्प करती है लाइब्रेरी में आपको ये भी बताता हूँ। नाउ इफ यू विल सी कि हमने अभी स्टाइल्स बनाए, यू विल सी कि यहाँ पे 6 चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि हमने नए अभी 6 नए स्टाइल्स बनाए हैं। नाउ व्हाट मैं आई कैन डू, मैं पब्लिश पे जाऊंगा एंड दीज आर द न्यू स्टाइल्स, ठीक है। ये सारी स्टाइल्स आ रहे हैं, मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लोड होगा, लोड होने के बाद पब्लिश कर देगा ये सारे स्टाइल्स, ठीक है। पब्लिशिंग लाइब्रेरी 1 2 3 4 ऑल आर डन। अब मुझे चाहिए कि मेरे स्टाइल्स बना दिए, अब मैं इस स्टाइल्स को अपने दूसरे किसी फाइल में यूज करना है मुझे, ठीक है। मैं प्लस टाइम पे आया, मैंने नई फाइल बनाई, ठीक है। नाउ आई वांट कि मुझे वो सारे स्टाइल्स मुझे इस फाइल के अंदर चाहिए। अब मैं दोबारा बनाने बैठूंगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी वर्क करती है, हेल्प करती है हमको। नाउ इफ यू विल सी कि यहाँ पे मैं योर टीम्स पे या यहाँ पे प्रेजेंटेशंस का मेरे फाइल आ रहा है, ये पिछला फाइल मेरा प्रेजेंटेशंस का फाइल है, मैं यहाँ पे करूंगा ऐड टू फाइल, मैंने ऐड टू फाइल किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके नहीं आएंगे बिकॉज क्योंकि लोकल स्टाइल्स है। लोकल स्टाइल्स बेसिकली क्यों, क्योंकि ये इस फाइल के अंदर जो भी मैं स्टाइल्स बनाऊंगा वो लोकल स्टाइल्स आते हैं। अगर मैं कुछ भी एलिमेंट बनाता हूं एंड इफ आई कैन यूज, अगर मैं इस पे जाके हवर करूंगा, यू विल सी कि प्रेजेंटेशन वाले मेरे आ रहे हैं। और अगर मैं इसमें कोई लोकल कंपोनेंट अगर एक और बना देता हूँ कलर स्टाइल्स को, ठीक है, विच इज हम रेड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया तो ये लोकल आ गया। अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, यू विल सी कि 2 डिफरेंट में आएगा, एक प्रेजेंटेशन का अलग लाइब्रेरी आ रही है, देन यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस भी आ रहे हैं लाइब्रेरी के लिए यूज करने के लिए, विच इज लोकल कलर्स, तो मुझे इसी पर्टिकुलर फाइल के कलर्स चाहिए जो मैंने इस पर्टिकुलर फाइल में बनाए हैं, देन या फिर मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन वाले के लिए चाहिए। अगर मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दूंगा
तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के आएंगे। एंड ऑल लाइब्रेरीज पे मैं क्लिक करूंगा तो जितनी भी लाइब्रेरीज मैंने ऐड करी होंगी सबके ही स्टाइल्स मेरे पास आने लगेंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली लाइब्रेरी हेल्प्स यू। ठीक है, आपको छोटे भी, आपको जो भी कुछ भी पब्लिश करना है आप ऐसे उसको पब्लिश कर सकते हो, दूसरी फाइल में उसको इन्वोक कर सकते हो, इन्वोक करने के बाद उसको यूज कर सकते हो। एंड यही हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर एसेट्स, मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप जो भी कंपोनेंट बनाते हो एंड दी स्टाइल्स आल्सो वर्क्स एज एन एसेट। तो अगर आप जब एसेट्स भी क्रिएट करते हो तो ये भी एज एन एसेट ही काउंट होता है। जो स्टाइल है आपके, स्टाइल्स जितने भी आपने बनाए वो दैट आल्सो वर्क्स एज अ एसेट्स इटसेल्फ। तो ये भी एसेट्स है। अगर आप कुछ कंपोनेंट बनाते हो तो कंपोनेंट्स भी एसेट्स हैं। और कुछ भी आपने, अगर कोई भी आपने स्क्रीन बनाया, कुछ भी बनाया और उसको आप कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हो देन इट आल्सो बिकम्स एन एसेट। और एसेट को आप पब्लिश कर सकते हो और पब्लिश करने के बाद दूसरी फाइल में उसको इन्वोक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द लाइब्रेरी वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार क्विकली आपको और दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ लाइब्रेरीज अलग से हैं। बेसिकली यूआई किट्स हैं, यूआई किट्स को लाइब्रेरीज भी आप कह सकते हो बिकॉज ये मटेरियल 3 डिजाइन किया विच इज बेसिकली गूगल का मटेरियल 3 डिजाइन। देन वी हैव iOS 18 जो कि अभी फिग्मा के लेटेस्ट लॉन्च के बाद यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड करा है। देन यहाँ पे सिंपल फिग्मा का डिजाइन सिस्टम है। नाउ इफ यू वांट कि अगर मुझे कोई भी चाहिए, मैंने सिंपली मटेरियल 3 डिजाइन को किट ऐड टू लाइब्रेरी का करा एंड यू विल सी कि यहाँ पे सारे आ गए मेरे पास। नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई कोई भी मुझे कुछ भी अप्लाई करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यू विल सी कि मटेरियल 3 की मेरे पास सारी स्कीम्स आ गई। ठीक है, नाउ दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्सटाइल्स और टेक्स्ट स्टाइल्स आपके जो भी होते हैं। अब आप हर उसके अंदर, हर फाइल के अंदर इतने कलर्स नहीं बना सकते या फिर आपको हर उसके लिए बना सकते। दैट इज वाई कि आपके स्टाइलिंग जो है हेल्प करती है जब आपकी एक मेजर, काफी बड़ा सा डिजाइन सिस्टम आपने क्रिएट करा है और जिसको इवेंचुअली बनाने में आपको काफी मेहनत और काफी टाइम लगेगा। ठीक है, वंस आपका डिजाइन सिस्टम क्रिएट हो जाता है देन दीज स्टाइल्स विल इवेंचुअली गोना हेल्प यू टू क्रिएट मोर, टू जनरेट मोर। आप जल्दी जल्दी क्रिएट कर पाओगे, आपका टाइम बचेगा विद द हेल्प ऑफ दीज स्टाइलिंग्स एंड देयर लाइब्रेरीज। ऑलराइट, एंड ऑल्सो आप किसी भी फाइल में कितने भी मल्टीपल स्टाइल्स आप बना सकते हो। डजेंट मैटर कि आपको कितने स्टाइल्स बनाने हैं, आप जितने भी स्टाइल्स बनाना चाहते हो आप अपनी फाइल के अंदर उतने ही ज्यादा स्टाइल्स बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मटेरियल 3 में मैंने दिखाया अभी आपको कि कितने सारे स्टाइल्स थे एंड ये आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जितने स्टाइल्स बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। इवन आप ग्रेडियंट की स्टाइल्स बना सकते हो। सॉरी, मैं ग्रेडियंट स्टाइल्स बनाना बताना भूल गया आपको। ठीक है, अगर आप ग्रेडियंट बनाया मैंने कोई, ठीक है, एंड इफ आई वांट की, ओके हमने रेड लिया, देन वी टेक ब्लैक। ठीक है, नाउ दिस इज ब्लैक। नाउ ये एक हमारा एक पूरा स्टाइल बन सकता है। नाउ दिस विल कम, अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्लस का बटन आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने प्लस पे क्लिक किया यू विल सी कि मेरे पास नया स्टाइल क्रिएट करने का अगेन ऑप्शन आ गया। आई कैन सिंपली क्रिएट इट ग्रेडियंट और मैं सिलेक्ट कर लूंगा। नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई दिस ग्रेडियंट टू दिस, मैं सिलेक्ट करूंगा एंड दिस विल इवेंचुअली अप्लाई। एंड उसके अलावा आप और भी बना सकते हो इफ यू वांट कि आपको कोई और बनाने हैं स्टाइल्स में। आपके पास इमेज है, देन आपके पास जिप्स हैं। वीडियो आप डालते हो पर बेसिकली आपके वीडियो प्ले नहीं होता, जब आप प्रोटोटाइप करते हो तब वो सारी चीजें प्ले होती हैं, तो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बट अगर ये इवेंचुअली वर्क नहीं करता ऐसे, अगर हम यूज कर लिख के देखते हैं एक बार हम स्टाइल्स, आप इमेज को भी शेयर बना सकते हो। सॉरी, ओके, मैंने कभी यूज नहीं करा बिकॉज इसका यूज कभी पड़ता नहीं है, बहुत रेयरली आप यूज करोगे, मोस्टली कलर्स और उसमें सब में यूज हो जाता है। बट हाँ, फाइनली अगर आपको इमेज का भी स्टाइल बनाना है आप इमेज के भी स्टाइल्स बना के रख सकते हो एंड डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सेम विद द वीडियोज एज वेल। सो दीज आर हाउ योर स्टाइलिंग वर्क्स। दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 3। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी एंड इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है, मेक श्योर टू लीव अ कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।